अभी एक एडल्ट यानी 18+ मूवी आई है और पूरे बॉलीवुड में हाहाकार मचा दिया है। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, पूरे इंडिया में शो हाउसफुल है और लोग बार बार इसे देखने जा रहे हैं। मैं खुद 2 बार गया हूं। मैं बात कर रहा हूं A-rated धुरंधर की। बट आखिर इतनी बढ़िया मूवी की एडल्ट रेटिंग क्यों है? एंड आपको पता है ये पहली बार नहीं है कि ऐसा हुआ है। नेटफ्लिक्स की राधिका आप्टे, जिन्होंने पूरे तरीके से बिना कपड़ों के शॉट्स दिए, फूलन देवी की वो मूवी जिसकी वजह से सड़कों पर दंगे हुए, अनुराग कश्यप की वो मूवी जिसने उन्हें बैन कर दिया, आज मैं बताऊंगा आपको टॉप 5 A-rated बॉलीवुड मूवीज फीचरिंग धुरंधर। आपकी फेवरेट A-rated मूवी कौन सी है? कमेंट में हमें जरूर बताना। एक्चुअली नहीं बताना। आपने बॉलीवुड में गंदे से गंदे सेक्स सीन्स देखे होंगे, पर यह सीन इतना गंदा था कि जिनके ऊपर ये बायोपिक बनी थी उन्होंने बोला कि मैं खुद को जिंदा जला दूंगी। बट ऐसा क्या था? तो 90s के बॉलीवुड को अगर वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट बोला जाए तो गलत नहीं होगा। मतलब यहां कुछ भी चल रहा था, चाहे वो कमर्शियल सिनेमा का टेक ओवर हो, नए सुपरस्टार्स का इमर्जेंस हो या फिर अंडरवर्ल्ड के इन्वॉल्वमेंट की खबरें। हर मायने में यह कहना गलत नहीं होगा कि बॉलीवुड पीक इन 90s। ऐसे ही टाइम जहां बॉलीवुड फैमिली ऑडियंस को खुश करने में लगा था, वहीं इन सब में से एक फेमस डायरेक्टर लाए बैंडिट क्वीन। एंड ये मूवी बेस्ड थी मला सेन की बुक द बैंडिट क्वीन पे, अ ट्रू स्टोरी ऑफ फूलन देवी पर। जी हां, फूलन देवी, जिनका नाम सबने सुना होगा, कि बहुत बड़ी पार्ट रही हैं इंडियन हिस्ट्री में। एंड इन पे मूवी बनाना मतलब बहुत क्रेजी बात थी। इस मूवी का बजट भले ही कम था, पर टैलेंट छप्पर फाड़ था। इसमें बहुत टैलेंटेड लोग थे, जैसे फैमिली मैन फीचरिंग मनोज बाजपेयी, इंस्पेक्टर अभिजीत, डॉली LLB के परमानेंट जज सौरभ शुक्ला, गजराज राव, हमारे पंचायत के सरपंच जी रघुवीर यादव, एंड लीडिंग देम ऑल अ परफॉर्मेंस ऑफ अ लाइफ टाइम बाय सीमा बिस्वास। एंड ये सुन के सबको लग रहा होगा कि इतनी बड़ी कास्ट है तो मूवी तो पॉपुलर हुई होगी, राइट? जी हाँ, पर बहुत गलत वजह से। I mean, जिस इंसान पर ये फिल्म बनी यानी फूलन देवी, उन्हें सड़कों पर आना पड़ गया था इस फिल्म के अगेंस्ट। इससे आप समझ सकते हो कि कितनी फटअप रही होगी। बट इसमें ऐसा क्या था? इसमें एक रेप का सीन था एंड वो सीन इतना ज्यादा स्कैरी है, इतना क्रीपी था कि लोग सहम गए। एंड यहीं से स्टार्ट हुई इस मूवी की इर्द गिर्द सारी कंट्रोवर्सीज एंड हंगामा। फिल्म के रिलीज होने पर फूलन देवी ने जब ये फिल्म देखी तो उन्हें लगा कि ये फिल्म उनकी कहानी नहीं, उनकी बेइज्जती है। उन्होंने सिर्फ कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, उन्होंने स्ट्रेट अवे धमकी दे दी कि अगर ये फिल्म को थिएटर्स में से नहीं हटाएंगे तो वो खुद को सेल्फ इमोलेट यानी खुद को जिंदा जलाकर मार देंगे। ये काफी शॉकिंग और सैड चीज थी। एंड फाइनली प्रोड्यूसर्स चैनल 4 और फूलन देवी के बीच 40,000 पाउंड की डील तय होती है और फूलन देवी अपने ऑब्जेक्शंस को वापस ले लेती है। एंड अब शायद कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट? नहीं, अभी भी सवालों का उठना बाकी था। कई फीमेल क्रिटिक्स ने यह पॉइंट आउट किया कि कैसे ये मूवी द ग्रेट इंडियन रेप ट्रिक को यूज करती है, यानी रियल लाइफ में हुए रेप जैसे हीनस क्राइम को विक्टिम के जिंदा रहते रिक्रिएट करा, वो भी बिना उनके परमिशन के। क्रिटिक्स ने आर्ग्यू किया कि मेकर्स ने फूलन देवी को एक्सप्लॉइट किया है, उनकी कहानी को सेंसेशनल बनाकर बेचा गया है, उनके दर्द को दर्दनाक कर दिया है सिर्फ अपने आर्ट के लिए। बट ये मूवी कहीं ना कहीं सच थी एंड इस सच ने पर्दे पर सबको उस टाइम पर इंप्रेस करा जब सिर्फ मसाला मूवीज चल रही थी। एंड इन दी एंड ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई एंड इवन इस फिल्म को नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म के साथ कई और इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स भी मिले। एंड इसी के साथ बॉलीवुड को मिलती है उनकी फर्स्ट बोनाफाइड एडल्ट रेटेड ब्लॉकबस्टर। एंड सच में ये मूवी वन ऑफ द मोस्ट क्रूसम मूवी है इंडियन सिनेमा हिस्ट्री में। मैं भी चंबल की बेटी हूँ। अरे तेवर तो देखो। गिलास घर में काहे नहीं है? पति कहाँ जाको? मैं पति है जाको भागा छोड़ के। चुप करना। जहां बैंडिट क्वीन ने देश की रियलिटी सामने लाई, वहीं एक ऐसी मूवी आई थी जिसने इतने गंदे गंदे सीन्स दिए, एडल्ट रेटिंग ली, फिर भी बहुत 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 बड़ी हिट साबित हुई। एंड अगर वो मूवी ना होती तो इमरान हाशमी आज किसर ना होते? गेस करके बताओ, कमेंट करो। 3, 2, 1 मर्डर। काश आपकी जगह मैं होता यहाँ। अर्ली 2000s के एरा में हर दूसरी मूवी में शाहरुख खान राहुल बनकर और सल्लू भाई प्रेम बनकर मेन स्ट्रीम मूवीज में रोमांस के नाम पर पेड़ों के पीछे डांस करते थे। एंड ऐसे में एंट्री हुई थी इमरान हाशमी की, एक हीरो जिसे दिल नहीं जिस्म से प्यार था, जिनके बारे में अगर आपको और जानना है तो ये वीडियो जरूर चेक करना। एंड जब मैं बच्चा हुआ करता था उस टाइम पर इस मूवी से ज्यादा स्कैंडल शायद ही कुछ और रहा होगा। आई मीन राइट फ्रॉम द पोस्टर्स, भाई क्या था ये? स्कूल कॉलेज सब जगह यही बात चलती थी कि सच बता देख लेना कैसे। ये मूवी का क्रेज इतना था कि इमरान के पोस्टर्स ऑटो में लगने लगे और शायद ही मैं आपको शब्दों में बता पाऊं, बट भीगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा, इस गाने में जो टीनेजर्स को, बच्चों को हाइड्रेशन की इंपॉर्टेंस समझाई गई है, वो समझाना बहुत इंपॉसिबल था। भीगे होठ तेरे
लेकिन कभी आपने सोचा इस मूवी को डायरेक्ट किसने की थी? अनुराग बासु ने। जी हाँ, हमारी बर्फी वाले डायरेक्टर ने ये मूवी बनाई थी एंड मैं 3 दिन तक रोया इस मूवी को देखकर। उस मूवी के सीन्स उस टाइम के लिए इतने ज्यादा हॉट थे कि इसे एडल्ट रेटिंग मिली, बट इससे घंटा फर्क नहीं पड़ा। ये मूवी फर्स्ट सुपरहिट साबित हुई इमरान हाशमी और मलिका शेरावत के लिए, जिनके हॉट सीन्स की चर्चा काफी हॉट टॉपिक बन गए थे। और जैसा कि हर अच्छी बॉलीवुड मूवी के साथ होता है, इससे भी निकली कुछ कंट्रोवर्सीज। आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल ये मूवी रीमेक निकली 2002 की हॉलीवुड मूवी अनफेथफुल का। आई मीन ये सुन के शॉक भी नहीं लगता, क्योंकि उस टाइम पे भट्ट फैमिली की मेजॉरिटी ऑफ द मूवीज रीमेक होती थी, या तो हॉलीवुड मूवी या तो कोरियन मूवी। पर एक ऐसा एलिगेशन आया जिससे मेरा दिल ही टूट गया। आपको मूवी का जाना तेरे प्यार में ये आइकॉनिक सॉन्ग तो याद ही होगा, राइट? ऐसे एलिगेशंस आए कि सॉन्ग को बिना किसी कॉम्पेंसेशन के डायरेक्टली उठा लिया गया, वो भी माइल्स जैसे पॉपुलर बांग्लादेशी बैंड से। इवन माइल्स ने मेकर्स पर केस भी किया था, पर कुछ सब्सटेंशियल रिजल्ट नहीं निकला एंड इन द एंड क्या हुआ किसी को नहीं पता। पर मर्डर वो एडल्टरेटेड मूवी बनी जिसने बॉलीवुड को काफी शेप किया एंड इसने पूरे एक नए सब जॉनर को जन्म दिया। मेरा मतलब है इमरान हाशमी इरोटिक यूनिवर्स। तुम्हारा नशा हो गया, नहीं आता तो मर जाता। आपने राधिका आप्टे को कई मूवीज में देखा होगा, राइट? एक टाइम पे नेटफ्लिक्स का फेवरेट बच्चा होती थी एंड हर वेब सीरीज में यही नजर आती थी। मुझे लेजिट याद है, मैंने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया था एंड कोई भी चीज में देख रहा था उसमें राधिका आप्टे थी। मुझे लगा था कि ये राधिका आप्टे का ही है। कहने का मतलब वो बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। हमसे प्यार करने के लिए औकात नहीं, जिगरा चाहिए, जो उनके पास है नहीं। एंड आप एक ए लिस्टेड एक्टर से एक्सपेक्ट करोगे कि वो अपने परफॉर्मेंस को एलिवेट करने के लिए किस हद तक जा सकता है। राधिका गई थी जब वो अपनी इस ए रेटेड मूवी में थी, बिना कपड़ों के पूरी तरह नजर आई। मैं बात कर रहा हूं पार्च की। इस मूवी में रियलिटी और सेक्सुअल एक्सप्लोरेशन दोनों का ऐसा मिक्सचर था कि हमारे कंजर्वेटिव समाज को अपनी आंखें बंद करनी पड़ गई थी। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, पार्च 4 औरतों की कहानी है जो गुजरात के एक डेजर्ट विलेज में रहती हैं, जिसके लोगों को और सोसाइटी में ढेर सारे सोशल इविल्स जैसे कि चाइल्ड मैरिज, डाउरी एंड इवन मैरिटल भी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है इन कैरेक्टर्स के लिए। बट अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा कंट्रोवर्शियल क्या था कि इतना तगड़ा बवाल मच गया। तो इनकेस अगर आपको नहीं पता, इस मूवी में न्यूडिटी थी, स्पेशली राधिका आप्टे को वो फुली नेकेड सीन, बदन पे एक भी कपड़ा नहीं। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बोल्डेस्ट मूव फ्रॉम एन ए लिस्टेड एक्टर। राधिका के कुछ सीन्स थे जो मूवी रिलीज होने से पहले ही लीक हो गए थे एंड काफी शेयर किए जाने लगे। आई मीन आप खुद जानते हो इंस्टा और ट्विटर पर क्या चलता है। पर हद तो तब हो गई जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दिन किसी का ट्रेलर लॉन्च हो रहा था, उसमें अजय देवगन प्रेजेंट थे एंड उनको पूछा गया कि वो वायरल सीन्स मूवी में देखने मिलेंगे या नहीं। अजय जी, बस आपसे इतना जानना चाहूँगा कि सोशल नेटवर्किंग साइट पे जितने भी सीन लीक हुए हैं, क्या वो इंडियन ऑडियंस को देखने को मिलेंगे या नहीं? आपने देख लिए तो आप खुश हैं? आई मीन कोई कितना ही गिर सकता है एंड ये तो इंडियन मीडिया है। बात यही नहीं रुकी, कुछ दिनों बाद राधिका आप्टे को एक इवेंट में ये रिपोर्टर ने कह दिया कि कहीं ऐसा तो नहीं राधिका खुद अपने मूवी के न्यूड सीन्स लीक करती है ताकि कंट्रोवर्सी और क्रिएट हो जाए और मूवी को और ज्यादा आईबॉल्स मिले। Is it necessary to become controversial or being bold for becoming successful? My friend, sorry, but your question is very ridiculous. Controversies are made by people like you. You saw the clip? You shared it with other people? You are the person that controversies are made out of. I mean, this is so ridiculous. ऐसा सोचना भी और उससे ज्यादा बेशर्मी से ये सरेआम पूछना भी। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई, बट सिनेफाइल्स के दिलों में इस मूवी के लिए कुछ नया ग्राउंड ब्रेकिंग ट्राई करने के लिए सदैव रिस्पेक्ट रहेगा। पर जब भी राधिका आप्टे कुछ करती है, उन्हें इस मूवी के सीन्स को लेकर टारगेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2021 में जब बॉयकॉट बॉलीवुड अपने पीक पर था, ये सीन्स वापस से ट्विटर पर रीसरफेस होने लगे एंड ट्रोलिंग शुरू हो गई। एंड इवन जब राधिका ने बोला उन्हें डर लगता है कि उनका बच्चा ऐसे एनवायरनमेंट में बड़ा होगा जहां एंटरटेनमेंट के नाम पर बस वायलेंट फिल्में चलेंगी, बस ये सुन के सारे सिग्मा बॉयज की सुलग गई एंड उन्होंने पार्च को रेफर करते हुए कहा, मैडम आपकी न्यूडिटी का क्या? सही में यार, नल्ले बेरोजगार वानाबी सिग्मा बॉयज की पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है। पता नहीं मेरा जैसा इस भोंदू इस दुनिया में कैसे सर्वाइव कर पाएगा। गालियां बनाने वाले भी सारे मर्द ही होंगे ना, हर गाली में साले औरतों को चुपते ही रहते हैं, ये मादर बहन। अगर इंडिया की ए रेटेड मूवीज की बात हो और इसकी ना हो तो ये बहुत शर्म वाली बात होगी। आई एम टॉकिंग अबाउट अनुराग कश्यप की ब्लैक फ्राइडे। इस मूवी की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, पर आपको पता है ये मूवी बैन हो गई थी सच दिखाने के लिए एंड इसकी अनबैन की कहानी बहुत मस्त है। तो ब्लैक फ्राइडे मूवी है बॉम्बे ब्लास्ट के बारे में एंड सही में बता रहा हूं, इस मूवी का कास्ट क्रेजी। कोई ऐसा एक्टर नहीं है जो टैलेंटेड ना हो। ये मूवी इतना रॉ डील करती है, ये आपको पुलिस, बॉम्बर, आतंकवादी सबके जहन की एक्टिंग निकाल के दिखाती है। नवाजुद्दीन, के मेनन, जाकिर
जाकिर हुसैन, आई मीन बिल्कुल फाइन एक्टर्स। बट इस मूवी की वजह से अनुराग की पूरी लाइफ एक तरीके से डिप्रेसिंग हो गई थी। तो इस मूवी की स्क्रीनिंग होने वाली थी 2004 में, एंड जब इसकी स्क्रीनिंग के लिए अनुराग कश्यप जो इसके डायरेक्टर थे पहुंचे इरोस, तो उन्हें न्यूज मिली कि आपकी मूवी बैन कर दी गई है। एंड ये बहुत सैड था क्योंकि इससे पहले उनकी मूवी 5 को भी सरकार ने ब्लॉक कर दिया था, एंड अब बैन के बाद कोई चांस नहीं था कि ये मूवी वापस रिलीज हो। बट अनुराग ने एक ऐसी खुराफात करी जिससे उन्होंने पूरे बॉलीवुड को बदल दिया। तो अनुराग ने अपनी मूवी के कुछ प्रिंट्स अपने पास रख लिए क्योंकि उन्हें डर था कि जैसे सरकार ने किस्सा कुर्सी का मूवी का प्रिंट जला दिया था, वैसे ही उनकी इस मूवी का ना जला दिया जाए। बट एक फनी चीज हुई, कुछ प्रिंट्स थिएटर पहुंच गए थे बैन से पहले ही, और उस वक्त थिएटर वाले पायरेसी करते थे, एंड बूम, ऐसे मार्केट में डीवीडी में आई ब्लैक फ्राइडे विदाउट इवन रिलीजिंग। बट अनुराग ने इसका फायदा उठाया। उन्होंने अपनी मूवी की 100 डीवीडी खरीदी और ले गए इंडिया के बाहर उन्होंने अपने लोगों को डीवीडी दी और कहा कि जितने लोगों में बांट सको बांट दो, सबको फ्री में दो। और ऐसे करते करते ब्लैक फ्राइडे मार्केट में फैल गई। एंड गेस व्हाट, आखिर में जाके वो हाथ लगी इंडियन चीफ जस्टिस डैनी बॉयल के पास। उन्हें ये मूवी पसंद आई एंड उन्होंने कहा कि एक इंपॉर्टेंट मूवी है। एंड गेस व्हाट, इस मूवी को मिली एडल्ट रेटिंग, एंड ये कई साल की मेहनत के बाद 2007 में रिलीज हुई। पकड़, चुप, पकड़ इसको, पकड़, 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 बॉल, बॉल, मूवी क्रिटिक्स को बहुत पसंद आई, एंड ट्रस्ट मी, ब्लैक फ्राइडे से अच्छी ए रेटेड मूवी मैंने नहीं देखी है। क्या क्रेजी एक्टिंग है भाई। एंड ये सैड है कि हमारे देश में सच बोलने के लिए इतने दुख झेलने पड़ते हैं। वैसे उस टाइम पे भी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था क्या? मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, टाइगर भाई को नए नंबर पर फोन कर लेना, थोड़े पैसे ले जा रहा हूँ। तो फाइनली बात करते हैं उस मूवी की जो साल के लास्ट में आई और तुम्हारी मेरी सबकी फेवरेट बन गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं धुरंधर की। 27 जुलाई 2024 को आदित्य धार ने इस फोटो के साथ जब फिल्म को अनाउंस किया तो सबको अंदाजा लग गया था कि नेशनल अवार्ड विनिंग ऐसी स्टेलर कास्ट के साथ कुछ तो क्रेजी कुक करने वाले हैं। स्पेशली बातें हो रही थी कि कैसे अब फाइनली रणवीर सिंह का कमबैक हो जाएगा इतने सारे फ्लॉप और ड्रॉप प्रोजेक्ट्स के बाद। और जब ट्रेलर ड्रॉप हुआ तो मानो ट्रेलर नहीं TNT ड्रॉप हुआ हो। हर एक कैरेक्टर का इंट्रो माइंड ब्लोइंग था और टाइटल ट्रैक भी धीरे धीरे पॉपुलर होने लग गया था। एंड इस मूवी को मिली ए रेटिंग अगेन, बट लोग कंफ्यूज थे कि ए रेटिंग किसके लिए है, क्योंकि मोस्टली इंडिया में ए रेटिंग देके बस गंदी चीजें ही होती हैं। तो सबको वेट था इस मूवी का। पर रणवीर सिंह तो रणवीर सिंह है, उनके अंदर का चटपटा जानवर बाहर आ ही जाता है। एंड ऐसे ही वो आईफा गोवा के स्टेज पर एक WTF मोमेंट कर बैठे जिससे उन्हें काफी ट्रोल झेलना पड़ा। उन्होंने कांतारा मूवी के देव को मॉक कर दिया था। बट कमिंग बैक, फाइनली ये मूवी रिलीज हुई एंड इसने सिर्फ 28 करोड़ की ओपनिंग करी। पर जब मूवी स्क्रीन पर चली तो सबके मुंह खुले के खुले रह गए। अब तक बॉलीवुड में स्पाइस के नाम पे बीच में बिकिनी और 6 पैक्स एब्स दिखाए जाते थे, पर धुरंधर फर्स्ट फिल्म थी जिसने स्पाई की असलियत यानी एक्चुअली में स्पाइस कैसे काम करते हैं, आई मीन कभी भूखा सोना पड़ता है तो कभी घर से दूर रह के कितने घंटों तक, कितने सालों तक लंबा इंतजार करना पड़ता है। इनफैक्ट अगर आप मूवी देखोगे तो आप रियलाइज करोगे कि रणवीर के कैरेक्टर को कितना वेट करना पड़ा कि लोगों को स्टार्टिंग में लगा था कि रणवीर खुद इस मूवी में एक साइड कैरेक्टर है। बट ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ सिर्फ एक बंदे की वजह से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हमारे जीतू वीडियोकॉन की, यानी मेरे तुम्हारे हम सब के फेवरेट अक्षय खन्ना की, जिसकी वजह से भाई ने रहमान द के रोल में ऐसा ऑरा फार्मिंग किया है कि पूरे इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह इनकी दिखती नजर ही दिखती है। आई मीन ये बोलते वो क्रेजी ट्यून बजने लगता है मेरे दिमाग में। आजकल माँ घर पर गब्बर का नहीं रहमान द का नाम लेती है। बेटा लाइक कर दे वीडियो, वरना रहमान द की मौत बहुत कसाई वाली होती है। आई मीन अक्षय सर का परफॉर्मेंस कितना आइकॉनिक था, अब इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि एक बंदा जो लिटरली टेररिस्ट है उस फिल्म में उससे लोग वाइब कर रहे हैं। एंड सबसे एपिक बात थी कि इस मूवी में एक भी गंदा सीन नहीं था। इस मूवी को ए रेटिंग मिली इसकी वायलेंस की वजह से, एंड ये मूवी 3.5 घंटे की है भाई, और वर्ड ऑफ माउथ ने इस मूवी को हर तरफ फैला दिया। बाकी इसमें रणवीर सारा का एज गैप देखा जाए तो मैं भी अनकंफर्टेबल हो गया था, बट स्क्रिप्ट की डिमांड वो थी तो ठीक है। वैसे आपको नहीं लगता ये दोनों एक्चुअली में मामा भांजी लगते हैं? बट कोई नहीं। इसके अलावा अर्जुन रामपाल और मैडी ने भी अपने रोल्स में जान डाल दी, और संजय बाबा ऐसा लग रहा था कि मूवी में खुद को ही प्ले कर रहे हैं। वेल, अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं, जो एक्चुअल रियल चौधरी असलम था वो खुद संजू बाबा के शूट आउट एट लोखंड वाला कैरेक्टर को फॉलो करता था। क्रेजी राइट? जहां मूवी ऑडियंस में एक वाइल्ड फायर स्टॉर्म की तरह फैलती गई, कुछ क्रिटिक्स ने कमेंट्स में आग में पेट्रोल डालने का काम किया।
किया। अनुपमा चोपड़ा ने इस मूवी को एंटी पाकिस्तान बोलते हुए क्रिटिसाइज किया और कई सारे वो क्रिटिक्स ने कहा कि रणवीर का कैरेक्टर हाइपर मैस्कुलिन था और उससे सिर्फ पेट्रियोटिज्म फील करना अलाउड है। आई मीन व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, दुश्मन देश में है वो। हमेशा मूवी पे ओपिनियंस देने वाले क्रिटिक्स के रिव्यू पे पब्लिक रिव्यू देना शुरू कर दिया तो उनकी तरफ से फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि हमारी आजादी छीनी जा रही है, हमें बुली मत करो। और इससे पहले मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कोई गिल्ड एग्जिस्ट करता है। ऐसा सब हो ही रहा था कि ऋतिक रोशन रात को शिट पोस्टिंग करने से पहले अकाउंट चेंज करना भूल गए। उन्होंने फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट्स की जम के तारीफ की, पर एक लाइन ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा कि आई डोंट एग्री विद द फिल्म्स पॉलिटिक्स। एंड इस एक लाइन की वजह से उनकी पीआर टीम को 2 दिन तक नींद नहीं आई। धुरंधर ने क्या क्रेजी बिजनेस किया वो आप जानते ही होंगे, पर सिनेमैटिकली भी मुझे ये फिल्म काफी पसंद आई। जब वो रेड स्क्रीन आया तो अंदर से जो घिनौनापन हम सब ने महसूस किया था वो शायद एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। एक्शन सीन्स भी काफी इंटरेस्टिंग थे। आई एम एक्साइटेड फॉर धुरंधर पार्ट 2 एंड एक स्पॉइलर दूंगा तो 10 सेकंड आगे कर लेना। अक्षय खन्ना क्यों नहीं है, बट कोई नहीं, 19 मार्च को ये मूवी वापस आ रही है, वापस देखने जाएंगे एंड आई होप ये धुरंधर पार्ट 1 से भी और बेटर हो। वैसे आपको क्या लगता है इस पूरे मूवी के बारे में, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो ये था हमारा वीडियो अबाउट द टॉप 5 A-rated बॉलीवुड मूवीज फीचरिंग धुरंधर। आपको क्या लगता है इस पूरे वीडियो के बारे में, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड स्पेशल थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमैस्टिक, एनी सिराज एंड मी अरफान, क्योंकि मेरा नाम सिनेमैस्टिक नहीं है। एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहां सिनेमा है वहां सिनेमैस्टिक है। बाय बाय। घर जो है पास तेरे ता दस दे तू मैनू यारा, मुझको तो मिलता नहीं है, मैंने ढूंढा।